हेलो दोस्तों। आपका स्टॉक वॉक में बहुत बहुत स्वागत है दोबारा। मैं आपको बताना चाहूँगा इस टाइम निफ्टी एक ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। और काफ़ी ऐसे स्टॉक है जिन पे आपने अगर पैसा लगाया है तो वो आपके टोटल पोर्टफोलियो प्रॉफिट में ही होगा, अगर आपने अच्छे स्टॉक चूज करे हैं, अगर वो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ और कुछ स्टॉक्स भी दिखाना चाहता हूँ कि जो ब्रेकआउट्स तोड़कर सस्टेन कर रहे हैं। जैसे पहला स्टॉक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है कैफिन होम्स। कैफिन होम्स ने अपना एक बहुत पुराना रेजिस्टेंस जो था वो तोड़ दिया है, और उसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है और RSI भी 60 के ऊपर है, और उसका ऑल ओवर ट्रेंड जो हो गया है मंथली का वो पहले से ही बहुत बुलिश था। एक स्टॉक मैंने आपको ये बता दिया, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको ट्रैक किया जा सकता है। और अगर हम इसका और भी डेटा देखें स्टॉक्स का, जैसे कि देखिए, अगर हम स्टॉक एज पे जाते हैं और यहाँ पर भारत फॉर्ज कैफिन डालते हैं पहले तो। कैफिन किसी कारणवश शायद आ नहीं रहा है, कोई टेक्निकल एरर है। लेकिन बताने का कारण ये है कि कैफिन होम ने ब्रेकआउट दे दिया है और ये सस्टेन कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसके अंदर आप एंट्री और अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। टारगेट ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो इसका 890 रुपए के आसपास हो सकता है, और अगर उसको भी उसने सस्टेन कर लिया तो वो और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। हमें निफ्टी को ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है जब हम कोई पोजीशन बनाते हैं, और ये पोजीशन एक स्विंग पोजीशन हो सकती है। मैं इसके बाद आपको दिखाना चाहता हूँ भारत फॉर्ज। भारत फॉर्ज ने भी एक ब्रेकआउट दे दिया है। ये देखिए, भारत फॉर्ज ने भी एक ब्रेकआउट दे दिया, एक यहाँ और एक, अगर ब्रेकआउट देखे तो यहाँ। उसने दोनों ब्रेकआउट दे दिए हैं और वॉल्यूम यहाँ पर है 60 पे, ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है वो। और इसका ऑल ओवर ट्रेंड अगर हम देखें तो बुलिश है मंथली का। वीकली का भी इसका बुलिश हो गया, उसने भी सस्टेन कर लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि निफ्टी ऑटो सेक्टर, जो ऑटो सेक्टर है, क्योंकि भारत फॉर्ज उसका एक हिस्सा है, और ऑटो सेक्टर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऑटो सेक्टर, अगर आप जब भी कोई पोजीशन बना रहे हैं, अगर कोई सेक्टर भी उसके साथ बुलिश हो तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। और ऑटो सेक्टर भी देखिए 80 के अबव चल रहा है डेली पे, और वीकली पे भी 80 के अबव ही चल रहा है, और मंथली भी उसका ऑलमोस्ट 80 के पास है। तो ऑटो सेक्टर भी बहुत बुलिश है, और भारत फॉर्ज भी ब्रेकआउट दे चुका है, तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या NSE सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ट्रेड बस बिना सोचे समझे ले लेते हैं, उसके पीछे कारण नहीं सोचते कि किस कारण से ऊपर जा रहा है। तो उसका कारण पता करना बहुत जरूरी है। मैंने भी कुछ पोजीशन बनाई थी, कोल इंडिया में पोजीशन बनाई थी अभी फिलहाल। और आपने देखा होगा IOC MRPL भी बहुत ज्यादा बुलिश है, क्योंकि उनका पूरा सेक्टर जा रहा है, पूरा सेक्टर बुलिश हो गया है। ऑयल सेक्टर पूरा बुलिश हो गया है। एक पोजीशन मैं आपको और दिखाता हूँ जो मैं नेचुरल गैस में लेने वाला हूँ शायद कल। नेचुरल गैस की पोजीशन दिखाता हूँ मैं आपको। ये रही नेचुरल गैस की पोजीशन। एक ये मंथली डिमांड जोन पे तो अभी नहीं आया है फिलहाल। इसमें एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये रहा। ये मेरे डिमांड जोन में आकर हिट हो चुका है, और इसमें एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ ब्रेकआउट मिलता है और ये रेजिस्टेंस भी तोड़ देगा तो इसमें काफी अच्छा टारगेट मिल सकता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 250 के आसपास इसका टारगेट हो सकता है।
तो नेचुरल गैस पे पोजीशन बना सकते हैं। अगर नेचुरल गैस हिट करता है और ब्रेकआउट देता है तो उसके साथ आप कौन सा ट्रेड ले सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। उसके साथ आप आईजीएल का ट्रेड ले सकते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इसका ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत टाइम से ये एक एक्यूमुलेशन फेज में है। अगर ये इसके ऊपर जाता है और ब्रेकआउट देता है तो यहाँ एक पोजीशन बना सकते हैं आप, ऑलमोस्ट यहाँ एक पोजीशन बना सकते हैं। और वैसे भी एक बेरियर स्टैंड से एक साइडवेज स्टैंड में तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है वो। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके पता लगा सकते हैं कि अब उसका ट्रेंड चेंज होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बाकी सप्लाई डिमांड से मैंने कई ट्रेड लिए हैं, जैसे मैंने सिल्वर और गोल्ड में भी पोजीशन बनाई थी। गोल्ड में अभी अब मैंने रिसेंटली एक ट्रेड लिया था यहाँ पर। गोल्ड ऑलरेडी बहुत बुलिश था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था उसने 15 मिनट्स की कैंडल पे, और वो सस्टेन कर रहा था 40 के ऊपर आरएसआई पर। और यहाँ जब उसने आवरली पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया और वो 60 के ऊपर पहले ही हो गया तो बहुत बुलिश हो गया था, तो मैंने यहाँ तक का टारगेट इसके अंदर बुक किया था। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड होते हैं, और अगर आप सप्लाई डिमांड भी करते हैं ये सुपर एडवांस प्राइस एक्शन हो जाता है। इसमें मैंने पीएफसी के अंदर एक ट्रेड दिखाता हूँ आपको मैं, बहुत बढ़िया और बहुत उम्दा ट्रेड था वो भी। पीएफसी एक वीकली डिमांड जोन में आया था, देखिए प्राइस गिर के यहाँ पर आया, फिर दोबारा सस्टेन करा, और उसका रिजल्ट देखिए वो कितने दिनों तक ऊपर जाता रहा। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सप्लाई डिमांड है, यामी ब्रोकर सॉफ्टवेयर है, ये बहुत स्किल्ड जो ट्रेडर्स होते हैं वो यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।